जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते विश्वसक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते श्री लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जीयर स्वामिने नमः। श्री राम चंद्र भगवान के अवतार लीला के पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। सुबह के सत्र में पावन प्रसंग के निवेदन के क्रम में प्रभु राम के प्राकट्य की लीला एवं आनंद उत्सव तथा राजा प्रजा द्वारा बधाइयों का निवेदन किया जा चुका है। राजा प्रजा नर नारी सभी लोग मुक्त हस्त से न्यौछावर कर रहे हैं, अब बधाइयाँ दे रहे हैं और अपनी सारी संपत्ति को लुटा रहे हैं। तो सबने अपने अपने घर खाली कर दिए। तो प्रसंग भी आया है कि सबने अपने अपने घर खाली कर दिए। जब सबने अपने अपने घर खाली कर दिए तो कुछ भी नहीं रहा होगा। प्रश्न साफ है कि घर में तो कुछ रहा नहीं होगा, सब लुटाओ, सब घर खाली हो गए। तो क्या अयोध्या का राजकोष समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि कैसे नहीं? फिर लौट आई घर में ही, उससे ज़्यादा। कैसे? तुलसीदास पुनि भरई देखियात राम कृपा चितवन चितये। राम प्रभु जब राम जी की कृपा हो जाए तो सब भर गए। राम कृपा चितवन चितये। श्री राम जी की कृपा भरी चितवन पूरी अयोध्या पर पड़ रही है। यह अयोध्या क्या, तीनों लोकों पर पड़ रही है। 14 भुवन पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ रही है। जब तक राम जी धाम में थे तब तक तो दुर्लभ थे, दुर्गम थे, दुर्बोध थे, दुरूह थे, लेकिन अब तो धराधाम पर आ गए हैं, इसलिए लोक के भीतर आ गए हैं, इसलिए उनकी कृपा सब पर हो रही है। तुलसीदास पुनि भरई देखियात राम कृपा चितवन चितये। नगर की सजावट हो रही है आज। क्यों? ध्वजा और पताका से
ध्वजा और पताका से नगर को सजाइया, तोरण बितान बंधन वार लटकाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, ध्वजा पताका से नगर को सजाइया, तोरण बितान बंद वार लटकाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। और क्या, गली गली इत्र और सुगंध से सिंचाइया, गली गली इत्र और सुगंध से सिंचाइया, कुमकुम कस्तूरी केसर कीच की मचाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे। यह तो भूतल पर प्रभाव है। ऊपर के देवगढ़ भी ठुमका लगा रहे हैं, ठुमक जा रहे हैं। बिना ठुमका लगाए कोई रहता ही नहीं है, बच ही नहीं पाता है, रह ही नहीं सकता। सूर्य नारायण ठमक गए। सूर्य नारायण का रथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सूर्य नारायण के रथ के घोड़े आगे जाना ही नहीं चाहते। क्यों? बोले सूर्य वंश में हंस वंश अवतंस होकर प्रभु श्री राम का आविर्भाव हुआ है, श्री राम का प्राकट्य हुआ है, श्री राम का अवतार हुआ है, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। तो ऐसे समय में दुनिया अयोध्या की ओर दौड़ रही है, सारी दुनिया अयोध्या की ओर दौड़ रही है। तो हम छोड़कर, सूर्य भगवान सोचते हैं कि मैं अयोध्या छोड़कर काबुल और कंधार की ओर क्यों जाऊं। तो कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। और सूर्य नारायण ने कहा कि अब इधर उधर की यात्रा हम छोड़ रहे हैं, अब अयोध्या में ही निवास करेंगे। अयोध्या के गगन पर सूर्य नारायण चमकते रहे। कितने दिनों तक? 1 महीने तक। भारतवर्ष में या अयोध्या में 1 माह तक रात्रि हुई ही नहीं। इसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में 1 माह तक दिन हुआ ही नहीं होगा, रात ही बनी रही होगी, क्योंकि यहाँ दिन रहता है तो वहाँ रात होती हैं, ऐसा सुना गया है। सूर्य देव आगे को गमन बिसराइया, सूर्य देव आगे को गमन बिसराइया, अवधा में एक दिन, अवधा में दिन एक माह को बनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। मानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? मास दिवस कर दिवस भाव, मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जानई कोय, रथ समीत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय, सियावर रामचंद्र की जय। तो गुरुजन आशीसन की झड़ी सी लगाइया, गुरुजन आशीसन की झड़ी सी लगाइया, रहे चिरंजीवी रघुबर चारों भाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। नारायण प्रभु को प्रसाद जीन जीन पाइया,
राजा जी के द्वारे बजत सहनाइयाँ। प्रभु के प्रसाद को जिन 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 व्यक्तियों को मिला, जिन जिन व्यक्तियों को मिला, अब वे याचक नहीं रह गए, तो फिर क्या हो गए? याचक लोग दाता हो गए। याचक ही जो याचना करने के लिए आए थे वे दाता हो गए। दाता भये याचक दान देत न अघाइयाँ। दाता भये याचक दान देत न अघाइयाँ। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइयाँ। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइयाँ। तो बाजे का आनंद हम लोग उठाते रहें। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइयाँ। तो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत ताने रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदाना प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री भरत लला की, न्योछावर श्री लखन लला की, न्योछावर रिपु सुदन लला की, न्योछारो चारो लालन की। नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आनंद का सागर उद्वेलित हो रहा है। लगता है ये कारणों हो जाएगा, सब इसमें डूब जाएंगे। देवता लोग आ करके उनसे रहा नहीं जा रहा है, पछता रहे हैं। देवलोक भी पछता रहे हैं कि हम देवलोक में रह कर के निवासी हैं, देवता हैं, ऊपर निवास करते हैं। आज वे छाती पीट रहे हैं कि क्यों न हम अवध के नर नारी या कोई भी जीव क्यों न बन गया, हमको भी वह आनंद प्राप्त होता। अभी तो वह आनंद वे प्राप्त कर रहे हैं। जेहि सुख सा लागी पुरारी अशुभ भेष, कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नार, तेहि सुख महु संतत मगना। तो अब फिर पहले भी यह पद का निवेदन किया गया है क्या? चाउर चीनी और क्षीर, तीनों मिल के बनले खीर। चाउर चीनी और क्षीर, तीनों मिल के बनले खीर। ले जा खीर तब जग जई हैं तकदीर राजा जी। ले जा खीर तब जग जई हैं तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियौले। सोझ होई गईली, सोझ होई गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। सीधी हो गईली भाग्य के लकीर राजा जी। राजा दशरथ के भवनवा खेले, चारि गो ललनवा। राजा
दशरथ के भवनवा खेले चारी गो ललनवा। 4 गो ललनवा, 4 पुत्र हुए। पूछा कि महाराज चौथापन आ गया था, ये 4 लाल कहाँ से हुए? लोग पूछ रहे हैं। बोले फरल। क्या फरल? क्या फरल? फरल फरल जे आशीष दिहलन साधु संत फकीर राजा जी। फरल जे आशीष दिहलन साधु संत फकीर राजा जी। ले जा खीर तब बन जाई हैं तकदीर राजा जी। वशिष्ठ जी ने कहा सहेली सुन सो ही लो रे। सोहर गाने की परंपरा है, पुत्र जन पर सोहर गाने की परंपरा है। अभी भगवान के जन्म महामहोत्सव में सारे जगत में सोहर गाया जा रहा है। केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे जगत में, तीनों लोक 14 भुवन में सोहर गाए जा रहे हैं। अभी भगवान दिखाए नहीं जाएंगे, अभी घर में ही हैं, कुछ दिन के बाद बाहर आएंगे, लेकिन जन्म के उपलक्ष्य में चारों ओर त्रिभुवन में सोहर ही सोहर का गान हो रहा है, मंगल गान हो रहा है, बधाई गीत हो रही है। कहीं नज़र न लग जाए इसलिए अभी वे निकलेंगे नहीं, केवल वर्णन करके बता दिया जाता है कि कैसन है लाल जी, कैसा है। उत्कंठा हो रही है, लाल जी हैं कैसा, उसका सौंदर्य कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। पनमा ऐसन बबुआ पातर सुपरिया, ऐसन छुरहुर सुपरिया, ऐसन छुरहुर हो। नील कमल ऐसन सांवर सुपरिया, ऐसन सुरहुर हो। ललना फूलवा ऐसन सुकुमार, चंदनमा ऐसन गम के ले हो। ललना फूलवा ऐसन सुकुमार, चंदनमा ऐसन गम के ले हो। कवन फूलवा फूलेला अयोध्या, कवन बेणी माधव हो। ललना कवन फूलवा फूले फूलवरिया, कवन हमारा आचर हो। ललना कवन फूल फूले फूलवरिया, कवन हमारा आचर हो। विष्णुकांत फूलेला अयोध्या, बेली बेणी माधव हो। ललना चंपा फूलेला फूलवरिया, रमैया हमारा आचर हो। ललना चंपा फूलेला फूलवरिया, रमैया हमारा आचर हो। सब फूलवा लोढ़ी के ले आई, हमसे जिया बिछाई भी हो। ललना ताही पर रमैया के पौढ़ाई भी, हम बेनिया डोलाई भी हो। ललना ताही पर रमैया के पौढ़ाई भी, हम बेनिया डोलाई भी हो। उठल महल में सोहरिया। फिर अभी जिन यही इस तरह के सोहर गाने की, संतान के जन्म के उपलक्ष्य में सोहर गाने की परंपरा है। विभिन्न क्षेत्रों में सोहर की शैली विभिन्न हो सकती है। तो उठल महल में सोहरिया, उगल चारों ओर अंजोरिया। रामचंद्र जी कौन कैसे हैं? राम की चंद्रिका तीनों लोक में छा गई है, तो छा जाएगी तो अंधकार रहेगा, थोड़े अंजोर हो जाएगा ना। तो उठल महल में सोहरिया, उगल चारों ओर अंजोरिया।
होखे लागल देवी देवतन लोग के भीर राजा जी, होखे लागल देवी देवतन लोग के भीर राजा जी, ले जा खीर त बन जाई हैं तकदीर राजा जी। देवी देवताओं की भीड़ लगने लग गई। अब अयोध्या के आकाश में जगह नहीं रह गया। सभी देवता लोग आने लगे, लेकिन किसकी हिम्मत है कि अपनी स्वरूप में आवे। अपना अपना भेष बदल कर आ रहे थे, भेष बदल कर अद्भुत अद्भुत भेष धारण करके आ रहे हैं। देवी देवताओं की भीड़ लगने लगी महाराज दशरथ के दरवाजे पर। देव तो बाद में आएंगे। देवाधिदेव महादेव ने निर्णय किया कि सबसे पहले तो मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो कैसे? ये बड़े लोभी हैं ना, बड़े लोभी ही नहीं लालची भी हैं। हो सकता है कि इस पर शिव भक्त को आपत्ति हो। भोले बाबा को लोभी और लालची कहने पर हो सकता है कि शिव भक्तों को आपत्ति हो, लेकिन मानस में सुंदर पंक्तियां आई हैं, अद्भुत पंक्तियां आई हैं। क्या? शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। प्रभु के मिलने के लिए 4 दरवाजे हैं। रसिकाचार्यों ने 4 दरवाजे निर्धारित किए हैं। कौन कौन से वे दरवाजे हैं? नाम रूप गुण लीला लाभ। हे राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला लाभ। इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हुए नीरज नाभ। धन्य हमारा भूमि भार भी, जिससे तुम अवतार धरो। मुक्ति युक्ति मांगू क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। अमित आभा जस्य सह इति अमिताभ। तो 4 दरवाजे हैं, नाम रूप गुण और लीला। तो ये 4 दरवाजे कौन कौन से हैं? तो नाम 4 द्वार प्रभु मिलन के, रसिकन कियो निर्धार। इस ऐसा निर्धारण रसिकाचार्यों द्वारा किया गया है। क्या? धाम रूप लीला ललित, नाम सर्व आधार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु का धाम, फिर प्रभु का रूप, फिर प्रभु की लीला, फिर प्रभु की ललित लीला। नाम सर्व आधार, प्रभु के नाम रूप लीला धाम, इससे कौन परिचित नहीं है? प्रभु का नाम सुलभ है, प्रभु का रूप भी सुलभ है। इस समय अयोध्या में प्रभु का धाम भी सुलभ है और प्रभु का लीला भी सुलभ है। सबका एकत्र ही दर्शन अयोध्या वासियों का हो रहा है। इसलिए कौन ऐसा देवी देवता होंगे जो नहीं चाहेंगे कि हम अयोध्या चले? तब भगत पक्ष हठ करि रहूं, दिन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखूं भजन प्रताप। इधर कागभूषुंडी जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए कह रहे हैं, गरुड़ जी से कह रहे हैं। कागभूषुंडी जी अपनी उस भाग्य को क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रम ना सोस्ति, प्रत्यवाओ न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायस्ते महतो भयात्। यह वाणी गीता गायक गोविंद की है। तो भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंच नीच घर जन्मे, होय संत को संत। सियावर रामचंद्र की जय। अब कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, कौन
कौआ बनना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हितकर है, बहुत बड़ा ही सौभाग्य है। क्यों कि राम जी का दर्शन आंगन में कौए के रूप में तो हो रहा है। और विश्वनाथ भी सराह रहे हैं किसको? कागभूषुंडी जी को। कागभूषुंडी जी को ही चुन लिया अपने शिष्य के रूप में विश्वनाथ ने। कहाँ? अयोध्या जाने के लिए। पक्का होना जो चाहे तो किसे पक्के के संग खेल, पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेरी के ना खाली ना तेल। अगर पक्का बनना हो तो पक्के के साथ रहना चाहिए। संगति की बहुत पर प्रभाव होता है। जैसे कच्चा तेल, कच्चा सरसों का उदाहरण दिया गया है, उसे कच्चा पेराई किया जाए तो न खली मिलेगा न तेल मिलेगा, इसलिए पक्के के साथ रहना चाहिए। यहाँ कागभूषुंडी जी से पक्का कौन होगा? क्यों? यहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखं बाल चरित बहुरंगा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। कितना आनंद आ रहा है आज कौआ बनने में कागभूषुंडी जी को। आज कौआ रहुबर का खिलौना बन गया है। इधर शंकर जी भी उत्कंठित हैं दर्शन के लिए, दर्शन पाने के लिए, दर्शन करने के लिए उत्कंठित हैं। लेकिन कैसे जाएं? कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। तो ध्यान परायण सतत रही, जपू जासु नित नाम। प्रगटे कौशल अवध प्रभु, सर्वेश्वर श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वेश्वर श्री राम सु अवतारन अवतारी, अखेलत जननी गोद सु दशरथ अजिर बिहारी। चलूं ज्योतिषी बन के प्रभु के दर्शन पाऊं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद ले खिलाऊं। सहचर कागभूषुंडी हो तब पूरे मान का काम, प्रगट कौशल अवध प्रभु सर्वेश्वर श्री राम। निश्चय कर लिया कि अवध में जाऊंगा, ज्योतिषी बनकर जाऊंगा। राजमहल में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए बूढ़ा ज्योतिषी बनकर जाऊंगा, नौजवान ज्योतिषी बनकर जाऊंगा तो राजमहल में प्रवेश मिलने में संदेह है। बूढ़ा बड़ा पोथा भौं तक बरौनी तक सफ़ेद कर लिए, क्योंकि वयोवृद्ध को महल में प्रवेश करने में या महल में जाने में प्रवेश मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हैं, इसलिए पूरा का पूरा वृद्ध का भेष बना लिए भोले बाबा। तो यदि कोई पूछ दे कि पंडित जी आप कहाँ के निवासी हैं, मिल गए उनको कागभूषुंडी जी शिष्य के रूप में। तो कर में लिखल पोथी पतरा, बनावले शिवाजी जतरा। कर में लिखल पोथी पतरा, बनावले शिवाजी जतरा। से आई गई लेना भोला अवध नगरिया, से आई गई लेना भोला अवध नगरिया, से आई गई लेना। नाम आपन धैले पंडित
शंकर दत्त शर्मा, रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा, खोजत रहले भोला बाबा, मिलते कोई संगी तो भेटाई गईले ना, ओही जे कागजी मुंडरिए पर भेटाई गईले ना, ओही जे कागजी मुंडरिए पर भेटाई गईले ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, आन जीव। भोले बाबा सोच रहे हैं क्या कोई साथी मिल जाता, कागभुसुंडी जी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार, ऐसा संकल्प किए हैं तो जो संकल्प भोले बाबा कर दे, कहाँ उसे पूरा होने में कोई संदेह है थोड़े। वे तो दूसरे के संकल्प को पूरा करते हैं, उनका ही संकल्प यदि अधूरा रहे यह हो ही नहीं सकता। कागभुसुंडी जी महल के मुंडेरी पर मिल गए, दिखाई पड़ गए। भोले बाबा ने इशारा किया, ए महाराज। कागभुसुंडी जी ने देखा कि गुरुदेव भगवान आ गए हैं, गुरुदेव आ गए हैं, गुरु दादा आ गए हैं। कैसे? गुरुदेव भगवान भोले बाबा की जय। कागभुसुंडी जी ने कागभुसुंडी जी के गुरु लोमस बाबा हैं और लोमस बाबा के गुरु भोले बाबा है। तो दादा गुरु पधारे हुए हैं। मेरे दादा गुरु इशारा कर रहे हैं तो इधर आओ, इधर आओ। झट आकर चरणों में प्रणाम निवेदन किया कागभुसुंडी जी ने। गुरु जी कैसे कृपा हुई? शंकर जी ने कहा, बढ़िया प्रसाद मिले तो अकेले नहीं ग्रहण करना चाहिए, बांटना चाहिए। बांट बांट कर खाने में, आनंद लेने में ज़्यादा महत्व है। प्रभु की रूप सौंदर्य, छवि माधुरी का यहाँ दशरथ महल में अकेले पान कर रहे हो, इसमें हमें शामिल नहीं करोगे क्या? अगर शामिल कर लोगे तो तुम्हारा क्या घटेगा? हमें कुछ मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या सोचकर आए हैं? कहा, मैं बूढ़ा ज्योतिषी बनकर आया हूँ। ये जो मेरी भौहें सफ़ेद हैं ना, अब तक तुम बालक ज्योतिषी बन जाओ। मैं तो वृद्ध ज्योतिषी बनकर आया हूँ, तुम बालक ज्योतिषी बन जाओ। कहा कि गुरुजी बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया। आपसे कोई पूछेगा आपका नाम? शंकर जी बोले, मैं बता दूंगा, शंकर दत्त शर्मा। और आप तुमसे कोई नाम पूछेगा तो बता देना, भुसुंडी दत्त शास्त्री। गुरुदेव आप तो बने बनाए गुरु हैं। भोले बाबा तो बने बनाए गुरु हैं। कैसे? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। अब विचार किया जाए, जगत गुरु कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः सुबह में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी, कृपा होगी, प्रभु की इच्छा, तब तक के लिए विश्राम। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।